तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के मोस्ट कमेंटेड टॉपिक के बारे में। पाई डे के दिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो जाएगा जिसको लेके हाइप बनाई जा रही है, हमें बताओ, हमें तो पता ही नहीं है भाई, इसकी प्राइस अप जाएगी नीचे जाएगी, एग्जैक्टली में क्या होगा। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, ये आपके लिए ही है। सारी की सारी कंफ्यूजन एंड डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई देख 14 मार्च को जीसीबी आ रहा है, रास्ते में है, और तू अगर जीसीबी आएगा तो तू भाग जाएगा, तो अब तैयार रहियो, जीसीबी रास्ते में है, चल चुका है तमिलनाडु से। समझ में आ रहा है? तो वो भी देख लेंगे भाई। वैसे तो देखो 20 तारीख को आप लोग जितने लोग कमेंट करते थे, मेरे हेटर्स क्या बोल रहे यार, सपोर्टर्स ही हो, अगर आप लोग ना देखो वीडियो तो चलेगी ही नहीं। तो वही बात है कि यहाँ पर 20 तारीख को तो आया नहीं, 20 तारीख को उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई। अब हो सकता है कि यहाँ पर 14 तारीख को जीसीबी फिर से दोबारा से कंफर्म टिकट करा के आ सकता है, वरना फिर अगले साल दोबारा से आप लोगों का जीसीबी जो है दोबारा से बैग पैक करके तैयारी करके आ सकता है, या फिर 2 साल बाद भी आ सकता है, या फिर 10 साल बाद, या हो सकता है कि 50-100 साल बाद भी जीसीबी आ जाए, क्योंकि जीसीबी कभी बूढ़ा नहीं होता। समझ आ रहा है? बाकी दोस्तों चलिए अब हम सीरियसली बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ऐसे ही डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस कर देते हो। और आप लोगों को पता ही है कि आपका भाई पाई नेटवर्क से रिलेटेड आपको डेली अपडेटेड रखता है, क्या मार्केट में हो रहा है और कैसे हो रहा है। प्लस में मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अपने सब्सक्राइबर्स ओनली के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन सा गिव अवे अनाउंस भी करने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी से करवा दो। थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आपका बनता है ना, आपको पता है कि आपको डेली इंफॉर्मेशन में देता ही रहता हूँ। बाकी दोस्तों अब चलिए, सबसे पहले तो पाई डे क्या है एग्जैक्टली में। तो पाई डे कुछ भी नहीं है, 3 मार्च, ठीक है, और यहाँ पर 14 तारीख, तो ये एक पाई की वैल्यू निकल के आती है, इस वजह से यहाँ पर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पाई नेटवर्क ने इस दिन जो है ये रखा हुआ है, आप समझ रहे हो दोस्तों। सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा 14 मार्च को कि आप लोगों का केवाईसी बंद हो जाएगा, और यहाँ पर अब ये लोग अनाउंस करेंगे कि नहीं जी, अब हम और ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं देने वाले। जितने लोग केवाईसी करवा के बैठ चुके हैं वो लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और अब हम नए लोगों के लिए बंद कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके पाई भी फॉरफिट हो सकते हैं, मतलब कि जिन लोगों ने अपने पाई यहाँ पर माइन किए हैं लेकिन उन लोगों ने केवाईसी वेरीफाई नहीं किया है, तो उनके अकाउंट से पाई जो है मर जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। बिकॉज उनका कहना यह है कि भाई तुम लोग हम वेरीफाइड नहीं हो और तुम लोगों के पास पाई हमारा रखने का अधिकार नहीं है, पाई जो है माइन करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा स्टेप होने वाला है। काफ़ी सारे लोग जो है चिंतित भी हैं, लेकिन यहाँ पर 14 मार्च को ऐसा भी नहीं है कि भाई इसके बाद अभी कभी केवाईसी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लॉजिक से एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये पाई नेटवर्क इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च करा हुआ है तो ये किस लिए लॉन्च करा हुआ है? यूजरों के लिए तो लॉन्च करा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बंद करके भाग जाएंगे, एक लिमिट तक इसको बंद करेंगे, फिर उसका दोबारा जो है डेट स्टार्ट करेंगे। केवाईसी तो ये लेने वाले हैं ही, क्योंकि यार किसको बुरे लगते हैं? यूजर्स। इसके पास जो है 2 करोड़ केवाईसीड पीपल है, तो ये जरूर चाहेंगे कि भाई इनको 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लोग मिले। तो ऐसा तो नहीं है कि बंद करके और इतने में ही जो है ये काम चलाएंगे, इनको अपनी कम्युनिटी भी बढ़ानी है। तो उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है जो लोग अभी तक केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। 3-4 दिन में तो देखो अब आपका केवाईसी होना मुश्किल है। हो सकता है किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है तो 1-2 दिन में भी हो जाता है, बट अगर आप स्लॉट लेने जाओगे तो अभी आपको स्लॉट भी नहीं मिलेगा। मेरे को स्लॉट लेने में करीब 6-7 दिन लग गए थे। वो भी स्लॉट लेने का तरीका होता है, ऐसा ही नहीं कि किसी को भी ये स्लॉट प्रोवाइड करा देते हैं। आपको इनके प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिवनेस दिखाना होता है कि आप कितने एक्टिव हो। बार बार केवाईसी वाला सेक्शन चेक करो, दिन में 2-4 बार, और 5-6 दिन में आपका जो है स्लॉट में नंबर आ जाता है। ऐसा होता है बेसिकली यहाँ पर। नहीं तो काफ़ी लोग सालों से माइन कर रहे हैं, उनका अभी तक केवाईसी के लिए नंबर ही नहीं है, केवाईसी के लिए उनको बुलाया ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक जो है आप लोग आजमा के देख सकते हो। दूसरी चीज़, जिन लोगों का टेनेटिव में फंस रहा है उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर टेनेटिव में फंस रहा है और आपको लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ओके हो, आपने हर चीज़ सही डाला है, तो ये पास हो जाएगा, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे। मेरा भी यही था, मैंने टेनेटिव में छोड़ दिया था, मैंने इनको कोई मेल वगैरह नहीं किया, और यहाँ पर 25 दिन के करीब में मेरे टेनेटिव से दोबारा से केवाईसी पास हो गया। तो ये ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंट होना है कि भाई हाँ मैंने जो डाला है वो सही डाला है। लाइवनेस टेस्ट वगैरह सब चीज़ करवा के रख लेना है। और अगर आपको जल्दी करवाना है तो आपको इनके ऑफिशियल
सपोर्ट मेल पे जाके अपना जो भी अकाउंट का आईडी है वो उनको भेजना है और बताना है आपका इशू क्या आ रहा है। अगर एक प्रोफेशनल मेल आपको लिखना है तो आप चैट जीपीटी की मदद से प्रोफेशनल मेल लिखवा लो। अगर आप खुद मेल करने जाते हो, हम इंडिया या एशियन कंट्रीज़ के लोग इतने अच्छे नहीं होते इंग्लिश में, तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको प्रायोरिटी ना मिले, लेकिन अगर आपका एक प्रोफेशनल मेल जाता है तो आपके मेल को तवज्जो वहाँ पर दिया जाएगा। समझ आ रहा दोस्तों? अब दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट होता हुआ दिख सकता है कि बहुत सारे लोगों का रिवॉर्ड, बहुत सारे लोगों ने केवाईसी का जो है वो एक तरीके से यहाँ पर वैलिडेटर बन के रिवॉर्ड कलेक्ट किए हैं। उनके बारे में कोई यहाँ पर अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वैलिडेटर्स रिवॉर्ड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और यहाँ पर यह बताया जा सकता है कि यस, अब वैलिडेटर्स को इतना रिवॉर्ड मिलेगा। और एक और चीज बताऊं, जो लोग सुपर नोड से माइनिंग कर रहे हैं, जो लोग पाई के सुपर नोड वगैरह को यूज कर रहे हैं, अभी तक उनके भी रिवॉर्ड का यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुआ है। यहाँ पर इसका भी घोषणा हो सकता है 14 तारीख को कि भाई इनको कितना मिल सकता है और कैसे इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो 14 तारीख को यस ऑफ कोर्स बहुत बड़ा यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं नंबर्स नहीं गिनवा रहा हूँ, दूसरा तीसरा जो भी नंबर हो, लेकिन आप ये सोच लो कि यहाँ पर 14 तारीख को एप्स लॉन्च करने वाले हैं ये 100 से भी ज्यादा। 20 तारीख को यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि 20 फरवरी को ये एप्स लॉन्च करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में अनाउंसमेंट करी है उससे यही लगता है। चेंग डियाओ फिन ऐसा कुछ नाम है इनका फाउंडर का, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताऊं कि उनका मैंने वीडियो देखा था और यहाँ पर उसने भाई पूरा का पूरा प्रॉपरली इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला था कि 14 तारीख को हम दिखाएंगे कि पाई नेटवर्क क्या है। तो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा यूटिलिटी बेस्ड एप्स लॉन्च हो सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और 100 से ज्यादा अगर एप्स लॉन्च होंगे तो ये मार्केट में सेंसेशन क्रिएट करेगा ही करेगा। एप्स बेसिकली क्या है, एक तो आपको पता ही है कि इनका प्लेटफॉर्म यूटिलिटी बेस्ड है, मतलब कि आप रोजमर्रा की चीजें कर सकते हो। कोई ई कॉमर्स लॉन्च हो जाएगा ऐप, कोई जो है यहाँ पर आपके कोई अदर सुविधा देने के लिए आपके लिए ऐप लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर गेम भी लॉन्च हो सकता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ऐप्स में गेम का भी कैटेगरी आता है। तो यहाँ पर एक तरीके से पूरा का पूरा पाई का इकोसिस्टम जो है और ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो पाई फलेगा फूलेगा। लेकिन इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई जो लोग सेल करने की होल्ड लगा के बैठे हुए एक्सचेंजेस पे, 14 तारीख को वेट कर लो। आपको इतने सारे ऑप्शंस और इतने सारे ऐप्स ये दे देने वाले हैं कि आप लोग भी कहोगे कि यार और कहीं बाहर जाने की तो जरूरत है ही नहीं। और यहाँ पर नए पार्टनरशिप अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये खबर आ रही थी कि ये अमेरिका के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने वाले हैं, जहाँ पर ये जो है पाई को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब वो रियल एस्टेट जो कंपनी है वो पाई को एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पर और भी बड़े बड़े बिजनेसेस जो है उनके साथ में ये कोलैबोरेट करने वाले हैं, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पाई का एक्सेप्टेंस उन बिजनेसेस में बढ़ाएंगे, उन बिजनेसेस में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा बिजनेस एडॉप्ट करते हैं, ज़्यादा यूटिलिटी इकोसिस्टम में फ्लो करेगा, और ज़्यादा यूटिलिटी अगर इकोसिस्टम में फ्लो करेगा तो यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जो एप्स है वो भी एक तरीके के बिजनेस ही तो है। अगर मैंने पाई नेटवर्क के ऊपर कोई लॉन्च किया तो मेरा बिजनेस है, मैं वो पाई एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरा ऐप पाई नेटवर्क के ऊपर है तो इन ऐप्स से भी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी जो है इंक्रीज होने वाली है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि बाइनेंस का अनाउंसमेंट कंफर्म बताया जा रहा है, डेट का नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे सोर्सेस से ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बाइनेंस इसको लिस्ट कर सकता है। और बाइनेंस अगर लिस्ट कर देता है तो अभी आप जो प्राइस देख रहे हो, अभी मैं प्राइस दिखाऊंगा, वो यहाँ पर 10x, 20x, 2x, 3x ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि पास्ट में क्रिप्टो करेंसीज की हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर बाइनेंस पे जो भी लिस्ट होते हैं वो डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना तक यहाँ पर चले जाते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाइनेंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेल्स बैठे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर देते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि देखो, ये जो लोग हैं जो लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं, ये तो थोड़े दिन के बाद बेच के भाग जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर अगर यूटिलिटी सिस्टम में घुसने की और यूटिलिटी बेस्ड इकोनॉमिक इसको बनाने में मदद करने वाले हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाएंगे। बाइनेंस पे मान लो यहाँ पर $5 हो गया और आपने सारे के सारे पाई कॉइन्स बेच दिए, कल को ये $20 हो सकता है। इसकी यूटिलिटी इतनी मजबूत हो जाए, कल को आपके आसपास के बिजनेसेस भी पाई कॉइन्स एक्सेप्ट करने लग जाए, तो सोचो इसका आराम से जो है यहाँ पर $50 से $100 तक प्राइस जा सकता है। अभी देखो
यहाँ पर इसका प्राइस जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसका प्राइस जो है वो 1.38 1.4 डॉलर के बीच में ये झूल रहा है। ये कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि देखो ये जो है अभी लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे बहुत सारे वेल्स जो है वो बैठे हुए थे। अभी आपने देखा था कि $3 चला गया था, तो $3 चला गया था, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से इसकी यूटिलिटी बढ़ी और ये चला गया, नहीं, इसको मैनिपुलेट करके ही बढ़ाया गया था। तो जब मैनिपुलेट करके कोई चीज़ बढ़ती है तो उसी हिसाब से नीचे भी आती है। उस टाइम पे लालच में, मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि भाई लालच में आके अभी $3 पे खरीद लेते हो, बाद में ये $1.5 भी हो सकता है, $1 भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैनिपुलेशन जारी है। और उस टाइम पे जिन्होंने लालच में आके सोचा कि भाई $10 जाएगा, खरीद लिया, तो अब वो आधा लॉस में है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि प्राइस पंप होगा भी कि नहीं होगा। तो दोस्तों डेफिनेटली 14 मार्च के बाद यहाँ पर अगर कुछ बड़े मेजर अनाउंसमेंट हो गए तो फिर से इसमें बहुत ज़्यादा तगड़े वेल्स घुसेंगे और इसको पंप कर देंगे। लेकिन ओवरऑल बात वही है कि यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम को हमें मजबूत करना है। आप मुझे ये बताना कि आप कितने कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो और आप कब से पाई नेटवर्क में ज्वाइंड हो और अब कितने साल के लिए आपने पाई कॉइन लॉक कर रखे हैं, ताकि हमें आइडिया लगे कि हमारी कम्युनिटी जो है वह इतने दिन से इतने माइन करके बैठी है और इतने ज़्यादा लॉक करके बैठी है, लॉन्ग टर्म सोच रही है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। थोड़ा सा एफर्ट को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, तो एक बारी वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो भाई आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ के जाना मेरे से। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।